दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज हम बताने वाले हैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपका सेमेस्टर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें क्योंकि भाई पेपर में आपका पूछा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के। बाकी मैं आपको बताऊं कि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल क्लासेस आपकी चल रही हैं क्रैश कोर्स 2022 में, जहां आपको बिहार पॉलिटेक्निक के सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलेंगे। फीस आपकी जो रखी गई है वो 299 रुपए रखी गई है। ये आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपके जितने फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपके बिहार पॉलिटेक्निक के आपके सिलेबस आते हैं वो सारे आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी तरफ की। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन में cos 9 डिग्री माइनस पे sin 9 डिग्री। इसको आपको प्रूफ करना है tan 54 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले LHS लेना है बाई LHS। LHS लेना है आपको। सबसे पहले LHS में लिखना है आपको कि क्या क्या दिया गया है। तो cos 9 डिग्री प्लस में आपका दिया हुआ है sin 9 डिग्री, और उसके बाद रुकिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूं। यहाँ पे ये आपका cos 9 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद आपका sin 9 डिग्री लिखा हुआ है। अपॉन में अगर आप आइएगा तो अपॉन में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दोस्तों cos 9 डिग्री, और उसके बाद माइनस में आपके पास लिखा गया है sin 9 डिग्री, ठीक है। LHS में इतनी चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। अब आपको सिंपल एक स्टेप करना है। वो स्टेप क्या है कि cos 9 डिग्री से भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप cos 9 डिग्री से भाग देंगे तो आपके पास क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि cos 9 डिग्री से भाग देने पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि cos 9 डिग्री से भाग देना है, ठीक है। तो जब आप cos 9 डिग्री से भाग देंगे तो आइए भाग दे करके देख लेते हैं। तो ये cos 9 डिग्री हो गया, अपॉन में आपने cos 9 डिग्री से भाग दे दिया, फिर प्लस में यहाँ पे आपके पास है sin 9 डिग्री, फिर अपॉन में यहाँ पे आपने cos 9 डिग्री से भाग दे दिया, फिर अपॉन में यहाँ पे है आपके पास cos 9 डिग्री, cos 9 डिग्री से आपने भाग दे दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है cos 9 डिग्री दोस्तों, और फिर आपने क्या किया कि cos 9 डिग्री से भाग दिया। क्योंकि आपको पता है कि आपको भाग देना है तो आपको मतलब हर और अंश दोनों में भाग देना पड़ेगा। फिर आपके पास है sin 9 डिग्री, तो आपने क्या किया कि cos 9 डिग्री से भाग दे दिया। अब आप देखिए कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कट जा रही हैं। ये cos 9 डिग्री से cos 9 डिग्री कट गया, यहाँ पे cos 9 डिग्री से cos 9 डिग्री कट गया। आपके पास जो बचा आप उसको लिख लीजिए। बचा क्या है आपके पास भाई, बचा है आपके पास कुछ नहीं, बस बचा है आपके पास 1 माइनस में sin 9 डिग्री अपॉन में cos 9 डिग्री। sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसकी वैल्यू होती है आपकी tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो आपके पास बचा हुआ है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस tan 9 डिग्री बचा हुआ है, और उसके बाद आपके पास बचा हुआ है 1 माइनस tan 9 डिग्री। बस यही तो आपके पास बचा हुआ है। और आपको पता है 1 प्लस tan 9 डिग्री और 1 माइनस tan 9 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हैं, जहां 1 है वहां पे आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, तो आपने यहाँ पे tan 45 लिख दिया। फिर tan 45 प्लस tan 9 डिग्री ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, अपॉन में आपने क्या किया कि 1 माइनस tan 9 डिग्री का अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही बात आती है, ठीक है। तो tan 45 इंटू में आपके पास हो गया दोस्तों यहाँ पे tan 9 डिग्री निकल के आ गया आपके पास। अब इतना करने से फायदा हमको ये हुआ कि tan a प्लस b का हमको फॉर्मूला मिल गया। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला मिल गया, यानी कि tan 45 प्लस 9 का फॉर्मूला हमको मिल गया, और tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री मिला करके आपका कितना हो जाता है दोस्तों। तो 45 और 9 आप जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा tan 54 डिग्री। और इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन को आराम से प्रूफ कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये पहला प्रूफ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, cos 9 डिग्री से भाग दे दिया आपने। जैसे जैसे स्टेप आपका आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे अगर आपने बनाते रहे आप, तो फिर आप आराम से इन चीजों को हल कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा आपके पास क्वेश्चन निकल के आता है, वो ये है कि आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है दोस्तों टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और अपॉन में प्रूफ करना है टेन अल्फा माइनस में टेन बीटा। ये सारे क्वेश्चंस आपकी किताब के हैं दोस्तों, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। ये देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा
फिर अपॉन में आपके पास निकल के आ गया है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, अब इसको आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में आपके पास निकल के आ जाएगा यहां से कॉस अल्फा साइन बीटा। ये कैसे हो गया, तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे हो गया। यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा और साइन बीटा हो गया आपका। ये आपने क्या किया कि सिर्फ आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, और ये मतलब काम ये है आपका कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा से भाग देने पर, ठीक है, आपको क्या करना है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा से भाग देने पर देखते हैं दोस्तों कि भाग देने के बाद हमको क्या बचता है। तो आपके पास निकल के आ गया है यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा, उसके बाद आपने यहाँ पे भाग दे दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा से आपने भाग दे दिया यहाँ पे। फिर आपने यहाँ भी भाग देना है आपको, कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में आप यहां से कर रहे हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा। फिर अपॉन में आपने यहां पे भी वही काम किया, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर अपॉन में आपने किया कॉस अल्फा और फिर यहाँ पे आपने किया कॉस बीटा, माइनस में आपने यहाँ पे किया कॉस अल्फा साइन बीटा, अपॉन में आपने यहाँ पे किया कॉस अल्फा, उसके बाद आपने किया कॉस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा यहाँ पे काट दिए आप, कॉस बीटा से कॉस बीटा यहाँ पे काट दिए आप, कॉस बीटा से कॉस बीटा यहाँ पे काट दिए, फिर कॉस अल्फा से कॉस अल्फा यहाँ पे काट दिए, सब कट गया आपके पास। साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है आपके पास tan अल्फा। साइन बीटा प्लस में साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे होती है tan बीटा। फिर अपॉन में साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan अल्फा होती है। माइनस में साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, वैल्यू कितनी होती है, तो tan बीटा होती है। RHS आ गया। तो ये आपका सिंपल मेथड है, इसी सिंपल मेथड से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं बिहार पॉलिटेक्निक का। बाकी क्लासेस आपके ऑलरेडी बिहार पॉलिटेक्निक के लिए चल रही है, तो अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी टोटल कंप्लीट तैयारी। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फीस आपका 299 है, ओनली फॉर बिहार पॉलिटेक्निक। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा।